अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे और ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि लोगों की दुआएं हैं आपके सरों पर। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं बताऊंगा कि दुनिया में ऐसी हस्ती गुजरी है कि जिन्होंने हवा के ज़रिए सवारी का काम लिया हो। दुनिया में ऐसी हस्ती गुजरी है कि जिन्होंने अपने हाथ के पावर के ज़रिए लोहा को मोम बना दिया हो। क्या आपने ऐसी हस्ती के बारे में पढ़ा है? आज लोग बहुत सारी किताबों की स्टडी करते हैं, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे टैलेंट हासिल करने के लिए किताबों को छानबीन करते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी हस्ती के बारे में पढ़ा है कि जिन्होंने इंसान तो इंसान, जिन्नात से और फिर क्या है कि जानवरों से वो बात कर लेता हो? क्या आपने ऐसी हस्ती के बारे में सुना है, पढ़ा है? चलिए आज का वीडियो इसी चीज़ों के बारे में, इसी चीज़ों से रिलेटेड आज की मेरी ये मेहनत है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं, एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरा इनके साहबजादा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दोनों आपस में बाप बेटे हैं। इनके मोजज़ा के बारे में पढ़िए तो पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी ताकत थी, इनके मोजज़ा में कितना पावर था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहन वत्तैर। देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई? ज़बूर नाजिल हुई। और ज़बूर को कभी वो जंगल झाड़ में, पहाड़ के खो में इस तरीके से मीठी आवाज़ में उनको नेचुरल तौर पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेचुरल तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ दी गई थी। वो अपनी मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में इतना ज़बरदस्त वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे कि जंगल झाड़ में ये परिंदे और पहाड़ ये सुनकर के, इनकी आवाज़ को सुनकर के खुद गुनगुनाने लगते थे। क्या आपकी निगाह में इनके अलावा भी कोई ऐसी हस्ती है कि जिनको मोर्जा दिया गया हो, या फिर जो भी चाहे पैगंबर के रूप में या फिर और कोई दूसरा, जिनकी आवाज़ में इतनी मिठास हो कि बेजान चीज़ें भी हरकत करने लगी हो? क्या आपकी निगाह में है? अगर है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो जानदार बेजान चीज़ पहाड़ी भी गुनगुनाने लगती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ये भी मौजज़ा दिया गया था कि वो क्या है, लोहा को पिघला करके मोम बना दिया करते थे। वअल्लमनाहु सनअत लबूस लकुम लितहसनकुम मिन बासिकुम। कुरान करीम कह रहा है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िरह बनाने का इल्म सिखाया था, काम सिखाया था। ज़िरा बोलते हैं कि जब लोग लड़ाई में, झगड़ा में जाते हैं, जंग में जाते हैं तो ऊपर से सेफ्टी के लिए लोहे का लिबास पहनते हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोहे का लिबास भी बनाया करते थे। इनका साहबजादा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके मोजज़ा के बारे में सुनिए क्या कह रहा है कुरान करीम। वलिसुलेमान रिह आशिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़ि लती बारकना फ़ीहा। कुरान करीम कह रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते तेज़ चलने वाली हवा को क्या है, मुसख्खर कर दिया गया था, इनको फ़ायदे के लिए बना दिया गया था। और वो तेज़ हवा को जिस तरीके से हुक्म देते, फिर वो हवा सवारी के ज़रिए जहाँ चाहती वहाँ पहुँचा देती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते, मुझे मिस्र पहुँचाओ, यमन पहुँचाओ, मुझे शाम पहुँचाओ। जहाँ वो बाबरकत वाले शहर में बोलते पहुँचाने के लिए, हवा वहाँ पहुँचा देती। वलिसुलेमान रिह आशिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़ि लती बारकना फ़ीहा। आइए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा वाक़या, जो चींटी वाला वाक़या है, उसे मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल कुरान की रोशनी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी टीम के ज़रिए, अपने लश्करों के ज़रिए एक चींटी के सुराख के पास से गुजर रहे थे। चींटी जैसे बाहर निकली और अपने साथियों से कहने लगी, क्या चींटियों, सब के सब अपने सुराख में, अपने मस्कन में, अपने घरों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी टीम के ज़रिए, अपने लश्करों के साथ आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा न हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें कुचल न दे। वहुम ला यशउरून, और उन्हें पता भी न चले। देखिए चींटी का वाक़या किस तरीके से कुरान करीम में, चींटी आपस में बात कर रही थी। चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी गुफ्तगू को
ان کی باتوں کو سن گئے, سن کے ہنسنے لگے. فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں کو سن کر کے ہنسنے لگے اور پھر رک گئے. میں آپ سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے کی بے مثال واقعہ اور اگزامپل قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں نبیوں کے بارے میں موجود ہے. ان اسلامک اسٹوری کو, کہانی کو پڑھیے اور نالج بڑھانے کی کوشش کیجیے. ایسے میں آپ کا ایمان بالکل تر و تازہ ہوگا. دوستو, کہتے ہیں انسان بوڑھا صرف ایج بڑھ جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ انسان تو بوڑھا اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں نئی چیزیں, نئے کاموں کا کیا ہے سیکھنا چھوڑ دیتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس طریقے کی قرآنی پیغام کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کا نالج ضرور بڑھا ہوگا. اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تو معلوم ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے برابر اسلامک ویڈیو یا پھر اور بھی موٹیویشنل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور ہاں, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور ان کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے نبی یا پھر اور بھی کوئی ایسا آدمی کہ جن کی آواز میں اتنا دم ہو کہ بیجان چیزیں حرکت کرنے لگے, اگر آپ کی نگاہ میں ایسا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے, اور یہ بھی بتلائیے کہ آپ کس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.